नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव खजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, केवल ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महामुनिराज के, परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी महामुनिराज के, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महामुनिराज के, परम पूज्य युग सेठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, हमारा जीवन अभी जड़ द्रव्यों के प्रति आकर्षित बना हुआ है। जिस चेतन तत्व को हमें जानना चाहिए उस तत्व की अभी हमें जिज्ञासा भी नहीं हुई। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। ज्ञानी जिस जड़ द्रव्यों को हम टकटकी लगा करके निहार रहे हैं, विचार करना वो द्रव्य तुम्हारे क्या लगते हैं, वो तुम्हारे लगते क्या हैं, वो उन पर हमारा क्या अधिकार है। जिन चीजों के प्रति हम मर मिट जाते हैं चेतन, उन पर हमारा अधिकार क्या है। यानी अधिकार तो हमारा मात्र अपने आत्मा पर ही है। जिन पर हमारा अधिकार नहीं, चेतन सिर के बाल सफेद हो रहे हैं, हम काले करते हैं फिर सफेद हो जाते हैं। यानी उनका बालों का परिणमन हो रहा है, काले बाल सफेदी की ओर जा रहे हैं, हम उनके परिणमन को रोक नहीं सकते हैं। आप बुजुर्ग हो गए हो, वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ रहे हो, आप कितने भी रसायन का पान करें, कितना भी सुबह मॉर्निंग वॉक करें, कितना भी सुंदर पकवान खाएं और खूब अच्छी आपकी डाइट हो, तब भी वृद्ध अवस्था को होने से तुम रोक नहीं सकते हो। यानी हमारा अधिकार इस पर्याय के परिवर्तन को यानी बंद करने का अधिकार हमारा है ही नहीं। यानी पर्याय तो परिवर्तित होगी ही होगी। आज हम मनुष्य पर्याय में हैं, कल किसी और पर्याय में होंगे। मैंने एक दिन कहा था कि हम अतीत में भी थे, भविष्य में भी रहना है, वर्तमान में भी हैं। आप लोग सो तो नहीं रहे हो? अंदर अभी केवल ज्ञान की क्रियाएं चल रही हैं। आचार्य भगवान के द्वारा भगवान जिन्हें उनके अनेमी प्रभु शूर मंत्र उनको दिए जाएंगे, वो साक्षात भगवान के रूप में अभी प्रकट होने वाले हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आप जागृत रहना। ज्ञानी
हम अतीत में भी रहेंगे, यानी अतीत में भी थे, भविष्य में भी रहेंगे, वर्तमान में भी हैं। मैं चैतन्य द्रव्य हूं, ऐसा नहीं कभी किसी के कहने से हम पुद्गल हो जाएं। आप कहो कि मैं बहुत परेशान हो गया हूं जीवन से, अब ऐसा अच्छा था मैं कोई टेबल बन जाता तो बहुत अच्छा था, कहीं विकल्प तो नहीं करना पड़ते, क्लेश तो नहीं देखना पड़ते, ये दिन अशुभ दिन तो नहीं देखना पड़ते, हम पुद्गल हो जाते तो बहुत अच्छा। ज्ञानी, तुम चैतन्य हो तो चैतन्यमय ही रहोगे, कभी जड़ होने वाले नहीं हो। चैतन्यमयी हो तो चैतन्यमयी ही रहोगे। हमें यह विदृढ़ता रखनी है कि हम भविष्य में किस रूप रहें। यानी हमें भविष्य में रहना है तो कैसे रहना है। हम आपसे पूछते हैं कि आपको किस रूप में रहना है। आपको नाली का कीड़ा बन के रहना है, गधा बन के रहना है, घोड़ा बन के रहना है, हाथी बन के रहना है, और देव बन के रहना है, या मनुष्य बन के रहना है। कौन सी अवस्था में आपको यानी आने वाले भविष्य में आपको रहना है, आप बता पाएंगे? क्या बन के रहना पसंद करोगे? ज्ञानी, हमें तो वो बन के रहना है कि जो अवस्था कभी मिटे ही ना, सदा उसी अवस्था में मैं बना रहूं। जैसे केवल ज्ञान प्रभु को हो जाता है या सिद्ध भगवान हो जाते हैं। सिद्ध भगवान बनने के बाद वो शुद्ध पर्यायी भगवान को आती है। उनमें आपको भी समझ में नहीं आएगा, पर कोई बात नहीं, फिर भी आपको बताना जरूरी है। जैसे पानी में लहरें उठती हैं, एक लहर के बाद दूसरी, वो खत्म हो जाती, तीसरी, सेम एक जैसी ही लहर होती है। ऐसी ही सिद्ध भगवान बन जाने के बाद आत्मा में पर्याय प्रति क्षण बदलती रहती है, शुद्ध पर्याय होती रहती है, पर वो एक जैसी दशा यानी सेम एक जैसी ही पर्याय सदा बनी रहती है। ज्ञानी, हमें सिद्ध भगवान बन के रहना है। क्या बन के रहना है? बोलो बोलो। अभी तो हमारे भाव ये हैं कि भगवान क्या करूं, सिद्ध बन के करूंगा क्या, वहां जाके कैसे रहूंगा, ना वहाँ घर है, ना घोड़ा है, ना स्त्री है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना संबंधी है, ना कोई रिलेशन है, ना ऐसे एंजॉय, यहाँ की इंद्रिय सुख है, वहाँ क्या करूँगा ये बताओ। कोई काम भी नहीं, निकम्मे हो गए वहाँ तो जाके। ज्ञानियों, सिद्ध भगवान किसको बनना है पहले बताओ। हाथ तो बड़े धीरे धीरे से उठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सिद्ध बनने में बहुत बहुत कष्ट का कारण ऐसा लग रहा है, कष्ट महसूस हो रहा हो। ज्ञानी, इन पर्यायों में क्या आनंद मनाना संसार की। ओहो, मनुष्य पर्याय में अभी हम हैं, इसमें क्या आनंद मनाऊं कि यहाँ रम जाऊं। कितनी देर के लिए आनंद मनाऊं बोलो। यहाँ के एंजॉय, यहाँ के भोग कब तक के लिए वो हमें आनंद दे देंगे। चैतन्य, इस पर्याय से हमारा जाना भी होगा। आप जिस पर्याय में हो ये सोच के मत बैठे रहना कि इसी पर्याय में मेरा सदा रहना होगा। आज हम यहाँ हैं, कल किसी और स्थान पर जाना होगा। यानी आज हम मनुष्य पर्याय में हैं, कल दूसरी पर्याय में जाना होगा। तो सिद्ध बनना है हमें। क्या बनना है बोलो भाई, एक आवाज में बोला करो। सिद्ध बनना है कि नहीं? नहीं बनना है, सिद्ध बनना है। ओहो, पंच कल्याणक में वही प्रक्रिया बताई गई है कि एक सामान्य सी आत्मा, हमारे तुम्हारे जैसे ही रहने वाला एक जीव, हमारे जैसे यानी आपन से भी और नीचे स्तर पर रहने वाला जीव, भगवान महावीर स्वामी की आत्मा मारीच की पर्याय के बाद के भाव बताए जाते हैं। आदि महावीर स्वामी के कहते हैं कभी वो सीप की पर्याय में रहे। सीप जानते हो, 2 इंद्री वाली समुद्रों में होती है सीप। 80 करोड़ भाव सीप की पर्याय में उस जीव ने जन्म लिया। करोड़ों भाव नीम की पर्याय में, नींबू की पर्याय में, बिल्ली की पर्याय में। आप कहो कि मेरे से की निम्न स्तर वाली पर्याय तो उनकी थी।
अब आपको एक उत्साह भी बढ़ सकता है कि जब वो एक सामान्य से स्तर पर रहने वाला जीव इतने पुरुषार्थ करके प्रभु बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं? ज्ञानियों, सामान्य से स्तर पर रहने वाला, जिसमें विकास का कोई अवसर ही नहीं, मन ही नहीं, सोचने की योग्यता ही नहीं, ऐसा जीव भी यदि पुरुषार्थ के बल से महान बन जाता है, आप तो मनुष्य हो। क्या हो? मनुष्य हो। आप चाहो तो क्या नहीं बन सकते हो। ज्ञानी जिनेंद्र प्रभु कहते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि परिणमनि जैन दब्बम, यानी द्रव्य जिस समय जैसा परिणमन करता है, जैसे भाव करता है, उस समय वह द्रव्य वैसा हो जाता है। आपने कभी देखा होगा स्फटिक मणि, उसके पीछे लाल कलर लगा दो तो कैसी दिखेगी? वो लाल जैसी नजर आती है। हरा लगा दो तो वो हरी नजर आती है। यानी जैसा वर्ण उसके पीछे लगा दो स्फटिक मणि के, वो वैसे झलकने लग जाती है। ऐसे ही हमारी आत्मा है। जब हम जिनेंद्र भगवान के गुणों के स्मरण में डूब जाते हैं, जब हम अपने शुद्ध आत्म तत्व की भावना में डूब जाते हैं, उस समय हमारी आत्मा भगवान जिनेंद्र जैसी हो जाती है। और जब हमारी आत्मा में विकार आ जाते हैं, पाप भाव आते हैं, हिंसा के परिणाम आते हैं, पर पदार्थों में ममत्व के भाव होते हैं, तो उस समय हमारी आत्मा नार की दुर्गति, त्रिंच गति वाली, पर्याय वाली बन जाती है। यानी दुख वाली, पर्याय वाली हो जाती है। आपके ऊपर है हमें अपने जीवन को किस रूप में देना है, किस रूप में ढालना है। आप चाहो तो अभी भी हम भगवान बनने का संकल्प करके अभी भी वो भगवत्ता के गुण प्रकट कर सकते हैं। यानी भावना मात्र से ही हम भगवान बन सकते हैं। आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव ने बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में कहा है कि हमारी यानी हर आत्मा भगवान बन सकती है। यानी अप्पा परमप्पा, यानी मेरी निज आत्मा ही भगवान है। क्या है? हमारी निज आत्मा ही भगवत स्वरूप है। हम भगवान बन सकते हैं। ओहो चेतन, जब मैं भगवान बन सकता हूँ तो यहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, किन किन पर्यायों में मेरा जाना हो रहा है। चेतन, जैसे एक दीपक को लो और एक घर से ले जाओ दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, हर एक घर में दीपक को लेके जाओ तो सभी घरों को वो प्रकाशित करता जाएगा और एक एक घर को छोड़ता भी चला जाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा है। अभी मनुष्य पर्याय में आई, फिर त्रेंच बन जाएगी, फिर त्रेंचों में नाना प्रकार की पर्याय हैं, फिर देव बन जाएगी, फिर नारकी बन जाएगी, फिर जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे वैसी पर्यायें बदलती जाएंगी। यानी द्रव्य कभी अपने गुणों से रहित नहीं होता है। हमारी आत्मा है, आपकी आत्मा है, कभी भी अपने गुणों से दूर नहीं होती हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि मेरे आत्मा के धर्म जो है चैतन्य ज्ञान दर्शन वो कभी दूर हो जाए, चेतन हमारी आत्मा कहती है ओहो, यानी आत्मा कहती है कि एक समय मात्र के लिए तुम मेरी ओर दृष्टि करो। क्या बोल रही है? आत्मा क्या बोलती है? एक समय मात्र के लिए तुम मेरी ओर दृष्टि करो तो मैं कृत कर दूंगा, यानी तुम्हें भगवान बना दूंगा, तुम्हें केवल्य से भर दूंगा, यानी तुम्हें सिद्ध पर्याय की प्राप्ति करा दूंगा। कौन कह रहा है? अपनी आत्मा कह रही है कि तुम एक समय मात्र, एक समय जानते हो एक आयुष्मंदन में जितना समय होता है उसके भी उसमें करोड़ों समय हो जाते हैं। तो एक समय के लिए सिर्फ तुम अपनी आत्मा के लिए दे दो तो आत्मा बड़ी जवाबदारी के साथ कह रही है कि तुम्हें हम भगवान बना देंगे। पर ज्ञानी हम आत्मा के लिए अपने इस भरपूर जीवन में एक समय मात्र भी नहीं देते हैं। परिवार के लिए समय दे देते हैं, भोगों के लिए समय दे देते हैं,
पत्नी के लिए समय दे देते हैं, बेटे के लिए समय दे देते हैं, कुटुंबियों के लिए समय दे देते हैं, संसारियों के लिए समय दे देते हैं, शादी में जाने के लिए समय दे देते हैं, पार्टी में जाने के लिए समय दे देते हैं। पर ज्ञानी अपने चैतन्य आत्मा को जो वैभव है उस ओर दृष्टि करने का एक समय भी हमने अभी तक नहीं दिया। यानी चेतन रूपी देव, चेतन रूपी भिखारी समझ लो, चेतन रूपी भिखारी तुम्हारे सामने झोली फैला के खड़ा हुआ है कि हे आत्मा, तुमने अपने आयु का समय पत्नी के लिए दिया, बेटे के लिए दिया, दुकान के लिए दिया, संबंधियों के लिए दिया, सभी लोगों के लिए अपना समय दिया है जीवन का। अब तुम बचा हुआ जो जीवन है वो मेरे लिए दे दो, यानी अपनी आत्मा के ध्यान के लिए दे दो, तो मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा, प्रभु बना दूंगा। चैतन्य, इतना मूल समय हमारा यूं ही चला गया। कभी जब हमारे हाथ से समय पूरा चला जाएगा और फिर कोशिश करोगे भगवान मुझे एक श्वास दे दो, मैं उसका सदुपयोग कर लूंगा, तो चेतन श्वास आयुष पूर्ण हो जाने पर एक श्वास भी वृद्धि को प्राप्त होने वाली नहीं। वैसे भी श्वासों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, वो मेरी है ही नहीं, वो पुद्गलमयी है। यानी हम भगवत स्वरूप को पाने के लिए हमें यहाँ पुरुषार्थ करना है, और किसी पर्याय में आत्मशुद्धि का उपाय कर ही नहीं सकते हो, तो हमें इस पर्याय में वो पुरुषार्थ करना है। आप सुन रहे थे आचार्य भगवान आपके लिए मंगलमयी देशना देते हैं। उस देशना में आपकी आत्मा की भूली हुई तुम्हारी जो निधि है, तुम्हारे पास ही वो निधि है, उस निधि का परिचय कराते हैं कि तुम कौन हो। यानी हमें इस भाव में सिर्फ एक ही तत्व को जानने की इच्छा रखना है, मैं कौन हूं। अभी हमने अपने आप को माना मैं बालक हूं, मैं परिवार वाला हूं, मैं एक सेठ हूं, मैं समझदार हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं घर वाला हूं, मैं घरवाली हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं जमींदार हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओहो चेतन, जो जो तूने माना, जिस जिस रूप में तूने माना, वो तो तू था ही नहीं। तू मनुष्य बना है तो मनुष्य है कहाँ। मैं आपसे कहता हूं, आप जिस पर्याय पर कहते हो ये मैं हूं, मैं आपसे कहता हूं आप अपने बचपन को लेके आओ। बचपन को कौन लेके आ सकता है? संतरामपुर में ऐसा कोई ज्ञानी आत्मा हो तो खड़ा हो जाए कि बचपन को लेकर के आ जाए। जो आपकी बचपन की पर्याय थी ना, बचपन में आप बच्चे थे, शिशु थे, यानी शैशव अवस्था थी, उसको लेके आ जाओ। महाराज क्या बोल रहे हो आप? हाँ, मैं अब भी जाता हूँ, बचपन को मैं वापस लेकर के आता हूँ। देखो मैं घर से आया, ये एल्बम लेकर के आया। ज्ञानी, एल्बम में तुम्हारी फोटो बचपन की हो सकती है, पर तुम बचपन को वापस ला नहीं सकते। ला सकते हो क्या? बचपन चला गया, पर्याय व्यतीत हो गई। ओह चेतन, ऐसी अनंत पर्याय व्यतीत हो गई, हम वापिस नहीं ला सकते हैं। पर हम इस अवस्था को अपना मान लेते हैं, मैं गरीब हूं। जब आप लोग अपने आप को गरीब मानते हो तो बहुत आश्चर्य होता है। जब आपको दरिद्री मानते हो तो बड़ा दुख होता है कि देखो तो ये भगवत स्वरूप होकर के भी अपने को दरिद्री मान रहा है। कई लोग अपने को पुरुष मानते हैं, मुझे फिर उस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मुझे इस तरीके से रहना है, और ऑर्डर चलाते हैं और सामने वाले पर अधिकार जमाते हैं। स्त्री कहती मैं स्त्री हूँ, मैं घर की हूँ। ज्ञानी, सब कुछ सोचते रहना पर अंतरंग में विचार रखना, ना मैं तो मैं मनुष्य हूँ, ना देव हूँ, ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, मैं तो एक भगवत स्वरूप आत्म तत्व हूँ। ये भावना हमारी कब होती है?
व्यवहार में हम इतने घुल मिल गए, रागियों से इतने घुल मिल गए ज्ञानी कि हम अपने को भूल ही गए। बाहरी संसाधनों में, बाहरी सुविधाओं में, बाहरी इन आवरणों में हमने उनमें सुख की कामना की कि हमें इनसे सुख होगा। बहुत सारे हमने सामग्रियों में अपने की भावना की, खूब सारे संयोगों में अपने आप को माना कि मेरे हैं। यानी बाहर के संयोग कभी मेरे नहीं हो सकते हैं। आज जिनेश्वर प्रभु जिनकी आज हम वंदना करेंगे, केवल ज्ञान प्रभु को होगा। आपने कभी विचार किया, इनने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, नेमिनाथ स्वामी ने केवल को पाया, वो केवल को कहां से पाया? कभी विचार किया? केवल कहां बिकता है? केवल ज्ञान कहां उपलब्ध होता है? ज्ञानी केवल ज्ञान स्वभावी हमारी आत्मा ही है, और आत्म तत्व को केवल रूप में प्रकट करने की सामर्थ्य भी तुम्हारे अंदर ही है। आप जब जब भी भगवान बनोगे, जब बनोगे, अभी बनो या ना बनो, ज्ञानी जब भी आप प्रभु बनोगे, जब भी आप प्रभुता को पाओगे, तो अपने चिद्रूप स्वभाव की आराधना से ही पाओगे। भगवान नेमिनाथ स्वामी ने गिरनार की पहाड़ियों पर निर्गंथ मुद्रा को धारण किया, सर्व आरंभ परिग्रह का त्याग किया। यानी जिनने परमाणु मात्र भी अपना नहीं माना। आज हम, ये चीज हमारी है, ये वस्तु मेरी है, ये लोग मेरे हैं, ऐसे मेरे मेरेपन की इतनी गहरी भावना भाली कि हम उसके अलावा जी ही नहीं पाते हैं। नेमिनाथ भगवान में कैसा उत्साह होगा विचार करना कि उनने सब कुछ छोड़ दिया, एक रंच मात्र भी परिग्रह अपने पास नहीं रखा। चैतन्य, जिस पर मेरा अधिकार नहीं, उसको मैं अपना बना भी कैसे सकता हूं? और जो मेरा है वो मेरे से कभी दूर कैसे हो सकता है? नेमिनाथ स्वामी ने अपने निज चैतन्य वैभव की दृष्टि की। कहते हैं ज्ञानी, ये विश्वास रखना, आत्मा की दृष्टि में वो समृद्धियां हैं। कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं, कर्म में भी खलबली पड़ जाती है, भागने की तैयारी में रहते हैं कर्म। सिर्फ एक स्वभाव की दृष्टि का इतना फल। तो भगवंतों ने, नेमिनाथ स्वामी ने अपनी आत्मा की दृष्टि बनाई और कहते हैं उनको केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, वो केवल ज्ञान उनने बाहर से कहां से लाए हैं? अमेरिका में गए, अमेरिका गए होंगे क्या? रूस, जापान और देशों में गए होंगे क्या? किसी मॉल या शॉप पर मिलता होगा वो केवल ज्ञान? वो उपलब्धि कहीं किसी पैसे वाले रिच फैमिली वाले के परिवार वहां मिलती होगी? ऐसा तो नहीं है। ज्ञानी वैभव में मिलता होता केवल ज्ञान, तो नेमिनाथ स्वामी वैभव का परित्याग क्यों करते? उनके पास क्या कमी थी? तीर्थंकर खुद थे, 3 लोक के राजा थे, यानी 3 देश और धर्म इंद्र जिनकी वंदना के लिए समर्पित रहता था। ऐसा यानी जीव तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रकृति के भोगों को त्याग करके केवल ज्ञान की विभूति पाने के लिए इतना क्यों उत्साहित होते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, नेमिनाथ भगवान ने वो केवल पाया तो कहां से पाया? आप बता पाएंगे? ज्ञानी वो केवल, यानी केवल ज्ञान, वो कृत अवस्था उनने अपने आप से ही पाई है, और वो हम ही हैं। पाने वाले भी वही है, साधन भी वही है, ध्यान भी उन्हीं ने ही किया है। ज्ञानी, ध्यान से 2 चीजें मिल सकती हैं। आप चाहो चिंतामणि रत्न भी रखा है और खली का टुकड़ा भी रखा है, आपके सामने परमात्म स्वरूप भी रखा हुआ है, आपके सामने दुर्गति के पात्र बनने की भावना वाली भी रखी हुई है। आप भावना करके चाहें तो नाली के कीड़ा भी बन सकते हो और भगवान भी बन सकते हो। हमें गुरु भगवान से यही सीखना है कि हे भगवान, दर दर की ठोकरें खाते खाते
कुयोनियों में जन्म तो बहुत किया है, अब वो भाव मेरे बने, अब वो परिणाम मेरे हों जिससे हम प्रभुता को पाए। जैसे नेमिनाथ भगवान ने सर्वज्ञता को पाया, वो हमारे अंदर भी वो योग्यता है, वो उत्साह है, वो उमंग हमारे अंदर भी हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरु महाराज की जय। उपाध्याय श्री शुभम सागर जी गुरुदेव की जय। आप सबको